नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली का छठा भाव रोग, शत्रु और संघर्ष का केंद्र। 10 गहन तथ्य। ज्योतिष शास्त्र, जिसे आंखों वाला विज्ञान भी कहा जाता है, मानव जीवन के हर पहलू को ग्रह नक्षत्रों के सूक्ष्म प्रभाव से जोड़कर देखता है। कुंडली, जिसे जन्म कुंडली या जन्मपत्री भी कहते हैं, एक ऐसा ही दिव्य मानचित्र है जो किसी व्यक्ति के जन्म के क्षण में आकाशीय पिंडों की स्थिति के आधार पर बनाया जाता है। इसे 12 भावों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक जीवन के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें छठा भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अक्सर भय और चिंता का कारण बनने वाला, परंतु गहन अध्ययन योग्य स्थान है। सामान्य धारणा के विपरीत, छठा भाव केवल बीमारी और दुश्मनों का प्रतीक मात्र नहीं है। यह एक ऐसा अखाड़ा है जहां हमारे दैनिक संघर्ष, हमारी सेवा भावना, हमारी दक्षता और अंततः हमारी आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है। यह वह कुंभकार है जो हमारे चरित्र को संघर्ष की आग में तपाकर मजबूत बनाता है। इस लेख में हम कुंडली के इस रहस्यमय और शक्तिशाली छठे भाव के 10 मूलभूत तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करेंगे, ताकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझ सकें। तथ्य 1, छठे भाव का मूल स्वभाव आरोग्य, रिपु और श्रम का क्षेत्र। छठे भाव को ज्योतिष में षष्ठम भाव या आरोग्य भाव के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कारक विषय हैं रोग, बीमारी, शत्रु, दुश्मन, विरोधी, ऋण, कर्ज, चिंता, सेवा क्षेत्र, नौकरी में अधीनस्थ कर्मचारी, दैनिक दिनचर्या और छोटे छोटे संघर्ष। इस भाव का स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है, जो ऊर्जा, संघर्ष, उग्रता और युद्ध का प्रतीक है। मंगल की प्रकृति इस भाव के स्वभाव को और भी प्रखर बना देती है। यह भाव हमारे जीवन में उन सभी चुनौतियों और अवरोधों को दर्शाता है जो हमारे मार्ग में आते हैं और हमें मजबूत बनाने का काम करते हैं। यह एक प्रकार की जीवन की प्रयोगशाला है, जहां हमारी सहन शक्ति, धैर्य और समस्याओं से लड़ने की क्षमता का परीक्षण होता है। यह भाव हमें सिखाता है कि संघर्ष ही जीवन का अटल सत्य है और इससे भागने के बजाय इसका सामना करके ही हम विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति को लड़ाकू बनाता है, न कि भागने वाला। यह उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करता है। इस भाव का आरोग्य से संबंध इसलिए है क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, छोटी मोटी बीमारियों और पुराने रोगों को दर्शाता है। जन्म कुंडली में छठे भाव की स्थिति यह बताने में सक्षम होती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वह किस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है और उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कितनी मजबूत है। इसी प्रकार शत्रु से तात्पर्य केवल व्यक्तिगत दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि उन सभी शक्तियों से है जो हमारे विकास और सफलता में बाधक हैं। ये प्रतिस्पर्धी, विरोधी पक्ष या यहाँ तक कि हमारे अपने मन में चलने वाले नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं। श्रम का अर्थ है मेहनत, परिश्रम और दैनिक जीवन की रूटीन। इसलिए यह भाव हमारी नौकरी, हमारे कार्यस्थल और हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी देता है। तथ्य 2, स्वास्थ्य और रोगों का सूचक, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का आईना।
ज्योतिष में प्रथम भाव लग्न शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छठा भाव विशेष रूप से रोगों, बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान का केंद्र है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का सूचक है। एक मजबूत और शुभ छठा भाव व्यक्ति को रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों न ग्रस्त हों, उनमें उससे लड़कर स्वस्थ होने की अदम्य इच्छा शक्ति होती है। दूसरी ओर एक पीड़ित या अशुभ छठा भाव व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। छठे भाव में स्थित ग्रह उस भाव का स्वामी और छठे भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां यह निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि छठे भाव में शनि स्थित है तो व्यक्ति को जीर्ण रोग, क्रोनिक डिजीजेस जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द या दांतों की समस्या हो सकती है। यदि मंगल स्थित है तो रक्त संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, चोट, जलन या सर्जरी की संभावना बनती है। बुध की स्थिति तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की समस्याएं, त्वचा रोग या फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें ला सकती है। राहु या केतु जैसे छाया ग्रहों की उपस्थिति असामान्य, पहचान में न आने वाले या मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न रोगों का संकेत दे सकती है। इस प्रकार छठे भाव का विश्लेषण करके ज्योतिषी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी संभावित कमजोरियों का पता लगा सकते हैं और उनसे बचाव के उपाय सुझा सकते हैं। यह भाव हमें यह शिक्षा भी देता है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है, इस भाव में मानसिक चिंता और तनाव भी निहित है, जो अंततः शारीरिक रोगों को जन्म दे सकता है। तथ्य 3 शत्रु, प्रतिस्पर्धा और विवादों का केंद्र बिंदु। शत्रु शब्द सुनते ही हमारे मन में किसी व्यक्ति विशेष की छवि उभर आती है, परंतु ज्योतिष में छठे भाव द्वारा दर्शाए जाने वाले शत्रु का दायरा बहुत व्यापक है। यह केवल बाहरी दुश्मन ही नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी, कानूनी विवाद, वाद विवाद और जीवन में आने वाली वे सभी बाधाएं हैं जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट डालती हैं। एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय पाने की क्षमता देता है। ऐसे लोग प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहते हैं, मुकदमेबाजी में जीत हासिल करते हैं और अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होते हैं। यह भाव यह भी दर्शाता है कि हमारे शत्रु किस प्रकार के होंगे। उदाहरण के लिए, यदि छठे भाव में राहु बैठा है तो शत्रु गुप्त, छिपे हुए, धोखेबाज और अप्रत्याशित हमला करने वाले हो सकते हैं। यदि मंगल है तो शत्रु आक्रामक, हिंसक और सीधे टकराव में विश्वास रखने वाले होंगे। यदि शुक्र है तो शत्रु सुख सुविधाओं और भौतिक संपदा से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने वाले होंगे और संभवतः वे महिला शत्रु भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि छठा भाव हमें यह सिखाता है कि शत्रु हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। वे हमें सतर्क रखते हैं, हमारी कमजोरियों से अवगत कराते हैं और हमें मजबूत बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक कमजोर छठा भाव व्यक्ति को शत्रुओं के सामने असहाय बना सकता है, जिससे उसे हार, अपमान और निरंतर चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस भाव की शक्ति को समझकर हम अपनी रणनीति बना सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तथ्य 4 ऋण, वित्तीय दबाव और आर्थिक बंधन। छठा भाव जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू ऋण या कर्ज को दर्शाता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति पर कर्ज का बोझ होगा या नहीं, उसे कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी और वह कर्ज से मुक्ति कब और कैसे पा सकेगा। यह केवल बैंक का कर्ज ही नहीं, बल्कि किसी से लिया गया उधार, वित्तीय दायित्व और मन पर लदे हुए आर्थिक बोझ को भी दर्शाता है।
यदि छठे भाव में पापी ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु हो या छठे भाव का स्वामी कमजोर हो तो व्यक्ति को जीवन भर कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे रहने की संभावना रहती है। उसकी आय उसके व्यय से अधिक होगी और वह बचत नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत यदि छठे भाव में शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध हो तो व्यक्ति कर्ज लेकर भी उसे आसानी से चुका सकता है और कर्ज का लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र, वित्त या लोन से जुड़े व्यवसाय में लगे लोगों की कुंडली में छठे भाव का मजबूत होना आवश्यक है। यह भाव हमें वित्तीय अनुशासन की शिक्षा देता है। यह दर्शाता है कि हमारे आर्थिक संघर्ष और दबाव हमें अधिक मेहनत और बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार ऋण जैसी नकारात्मक संज्ञा भी एक मजबूत छठे भाव के अंतर्गत सफलता का साधन बन सकती है। तथ्य 5, सेवा भाव, नौकरी और अधीनस्थों का स्थान। छठे भाव का एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा भाव। यह भाव उन सभी व्यवसायों और गतिविधियों से जुड़ा है जहां दूसरों की सेवा करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए डॉक्टर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, परिचारक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की कुंडली में छठे भाव का विशेष महत्व देखा जाता है। एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति में दूसरों की मदद करने, उनकी सेवा करने और उनके दुखों को दूर करने की गहरी इच्छा पैदा करता है। यह भाव हमारी दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन और नौकरी, जॉब से भी संबंधित है। जहां दशम भाव, कर्म भाव, हमारे करियर, पद और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, वहीं छठा भाव हमारे दैनिक कार्य, ऑफिस का माहौल और हमारे सहयोगियों व अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंधों को दिखाता है। यदि छठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति को नौकरी में सहयोगियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलता है। वह अपने काम को बहुत अनुशासन और कुशलता के साथ निभाता है। इसके विपरीत एक कमजोर छठा भाव नौकरी में परेशानी, अधीनस्थों की ओर से धोखा और कार्यस्थल पर तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए करियर में स्थिरता और सफलता के लिए छठे भाव का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। यह भाव हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी से की गई सेवा और कड़ी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। तथ्य 6, मंगल है छठे भाव का स्वामी, संघर्ष और ऊर्जा का संयोजन। ज्योतिष में प्रत्येक भाव का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस भाव की प्रकृति को प्रभावित करता है। छठे भाव का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल को सेनापति, ऊर्जा, साहस, आक्रामकता और संघर्ष का कारक माना जाता है। यह संयोजन बताता है कि छठे भाव के विषय रोग, शत्रु, संघर्ष सभी मंगल की प्रकृति के अनुरूप हैं। मंगल की स्थिति के आधार पर छठे भाव की शक्ति का आकलन किया जा सकता है। यदि मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में है और छठे भाव को पुष्ट कर रहा है तो व्यक्ति में रोगों और शत्रुओं से लड़ने की अदम्य शक्ति होगी। वह हर संघर्ष में विजयी होगा और अपने कार्यों में अत्यंत ऊर्जावान रहेगा। यदि मंगल कमजोर या पीड़ित है तो व्यक्ति में संघर्षों का सामना करने का साहस कम होगा। वह आसानी से हार मान लेगा, उसका स्वास्थ्य बार बार खराब होगा और शत्रु उस पर हावी हो सकते हैं। मंगल की वजह से इस भाव से जुड़े लोगों में लड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वे आसानी से किसी बहस या विवाद में उलझ सकते हैं। इसलिए छठे भाव की ऊर्जा को सही दिशा देना आवश्यक है, जैसे कि खेल, सेना, पुलिस या सर्जरी जैसे व्यवसायों में इसे रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगल की इस ऊर्जा को समझकर हम छठे भाव के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और इसकी सकारात्मक शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। तथ्य 7, रोग निवारण और चिकित्सा क्षेत्र से गहरा संबंध।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, छठा भाव स्वास्थ्य का एक प्रमुख सूचक है, लेकिन इसका संबंध सिर्फ बीमारी से ही नहीं बल्कि उसके इलाज यानी चिकित्सा क्षेत्र से भी है। यह भाव दवाइयों, डॉक्टरों, नर्सों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि सफल डॉक्टरों, सर्जनों और मेडिकल शोधकर्ताओं की कुंडली में छठा भाव बहुत मजबूत होता है। उनकी कुंडली में छठे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति या दृष्टि होती है, जो उन्हें रोगों का सटीक निदान करने और उनका सफलतापूर्वक इलाज करने की क्षमता प्रदान करती है। यह भाव छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन, अंग से भी जुड़ा है, जो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भोजन से पोषक तत्वों को अलग करने का काम करती है। इसी प्रकार छठा भाव हमारे जीवन के अनुभवों से पोषक और अपोषक तत्वों को अलग करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि किन चीजों को अपनाना है और किन्हें छोड़ना है। इसलिए इस भाव का विश्लेषण करके व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके लिए किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि लाभकारी रहेगी। यह भाव हमारे आहार और दिनचर्या के महत्व को भी रेखांकित करता है, क्योंकि एक अनुशासित दिनचर्या ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। तथ्य 8, मन की चिंता और आंतरिक संघर्ष। छठा भाव केवल बाहरी संघर्षों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह हमारे मन के भीतर चलने वाले आंतरिक संघर्ष, चिंता, डर और भय को भी दर्शाता है। यह वह स्थान है जहां हमारे नकारात्मक विचार, शंकाएं और आत्मविश्वास जन्म लेते हैं। एक कमजोर छठा भाव व्यक्ति को निरंतर चिंताग्रस्त, अशांत और तनाव से घिरा हुआ बना सकता है। उसे छोटी छोटी बातों की चिंता सताती रहती है और उसका मन शांत नहीं रह पाता। यह आंतरिक चिंता ही अक्सर शारीरिक रोगों का कारण बनती है। मनोदैहिक, साइकोसोमैटिक रोग, जहां मानसिक तनाव शारीरिक लक्षण पैदा करता है, का सीधा संबंध छठे भाव से है। इसलिए इस भाव को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच जैसे उपाय छठे भाव की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में मदद कर सकते हैं। एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह चिंता और तनाव पर विजय पा सकता है और एक संतुलित मानसिक स्थिति में जीवन व्यतीत कर सकता है। तथ्य 9, दशम भाव कर्म से शत्रुता संबंध, कर्म और संघर्ष का अटूट बंधन। ज्योतिष में भावों के बीच एक विशेष संबंध होता है, जिसे छठादशम अक्ष कहा जाता है। छठा भाव, दशम भाव, कर्म भाव, करियर, पद, प्रतिष्ठा से 10वां भाव है और इसीलिए यह दशम भाव से शत्रु का संबंध रखता है। इसका एक गहरा अर्थ है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति के करियर और सार्वजनिक जीवन में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। उसके पद और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं। यह संबंध यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति का पेशा, दशम भाव, उसके संघर्षों, छठा भाव से ही जन्म लेता है। उदाहरण के लिए एक वकील का पेशा, दशम भाव, विवादों और मुकदमेबाजी, छठा भाव पर ही आधारित है। एक डॉक्टर का पेशा रोगों, छठा भाव से लड़ने में ही निहित है। एक सैनिक का करियर युद्ध, छठा भाव के बिना अधूरा है। इस प्रकार यह शत्रुता संबंध वास्तव में व्यक्ति के कर्म का आधार स्तंभ है। यदि छठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति अपने करियर में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करेगा और उस पर विजय पाकर सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। इस अक्ष की समझ हमें यह बताती है कि जीवन में संघर्ष और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं,
एक के बिना दूसरा अर्थहीन है। तथ्य 10 छठे भाव को मजबूत करने के उपाय, ज्योतिषीय और व्यावहारिक समाधान। किसी भी कमजोर या पीड़ित भाव के प्रभाव को कम करने और उसे मजबूत बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। छठे भाव को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मंगल की शांति। चूंकि मंगल छठे भाव का स्वामी है, इसलिए मंगल को शुभ और मजबूत बनाना आवश्यक है। इसके लिए मंगल के मंत्र मंगलाय नमः का जाप करना, मंगलवार के दिन व्रत रखना और दान देना लाभकारी होता है। लाल रंग के वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना। भगवान हनुमान जी को मंगल का स्वरूप माना गया है और वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेने से छठे भाव के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गाय की सेवा। ज्योतिष में गाय को एक पवित्र और पापनाशक प्राणी माना गया है। गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाने से छठे भाव से जुड़े रोग और शत्रु दोनों ही शांत होते हैं। व्यावहारिक उपाय। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शत्रुता के लिए किसी से वैर भाव न रखें। ईर्ष्या और द्वेष की भावना को मन से निकाल दें। अपने कार्यों में इतने माहिर बन जाएं कि प्रतिस्पर्धा स्वतः ही कम हो जाए। ऋण के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। फिजूल खर्ची से बचें और बचत की आदत डालें। रत्न धारण। केवल कुशल ज्योतिषी की सलाह पर ही मूंगा, मंगल का रत्न धारण करना चाहिए। गलत रत्न धारण करने से समस्या और बढ़ सकती है। निष्कर्ष। कुंडली का छठा भाव, जिसे अक्सर भय और चिंता की दृष्टि से देखा जाता है, वास्तव में हमारे चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति को वह दृढ़ता और साहस प्रदान करता है जिससे वह हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है और उसे पार कर सकता है। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।